नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 70वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और हमारी वार्ता वहां थी जहां कहा गया पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। पंडित से बोलना हितकारी है, मूर्ख से तो झक मार के रह जाइए। यह मूर्ख से बोलना झकमारी करना है, मूर्ख से बोलना झकमारी करना है। झकमारी क्या होती है? झक का मतलब होता है मछली। मछली मारने की कई विधाएं हैं, उसमें सर्वसुलभ सर्व प्रचलित विधा है बंसी। तो लोग पुराने जमाने, अब तो नई नई बंसी हो गई है, नए नए उपकरण हो गए हैं, कटिया लगा के पानी के किनारे लोग बैठे रहते थे बेचारे, मछली के फंसने का इंतजार करते थे। कभी फंसी कभी नहीं फंसी, कभी आई तो फंस के भाग गई, छूट गई, कभी छोटी मिली कभी बड़ी मिली, दिन भर बैठे रहे, कभी एक दो मिल गई, कभी बिल्कुल नहीं मिली, कभी 4-6 मिल गई। तो इसको बाद में यह जो है एक मुहावरा बन गया, झक मारना। झक मारना का मतलब कुछ नहीं करना, झक मारना का मतलब कुछ नहीं करना, और झक मारना का मतलब मजबूरी में करना। दोनों अर्थ झक मारना के हो गए। तो मूर्ख सो रहिए झक मारी, मूर्ख से वार्ता करने का मतलब झक मारना है। यह मूर्ख से तो भैया झक मार के बचे रहो। अगली चौपाई, कहां ही कबीर अर्ध घट डोले, पूरा हुए विचार से बोले, विचार ले बोले। मुहावरा है, इस मुहावरे को कबीर ने अपनी तरह से बदल दिया है। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। आधा भरा घड़ा छलकता है, उसको ले चलो तो छलकता है, और पूरा भरा घड़ा चुपचाप रहता है, छलकता नहीं। उस मुहावरे में और इस चौपाई में बहुत बड़ा अंतर है, वैसे दिखाई नहीं देता। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। मुहावरे का पूरा हुआ पूरा घट, पूरा घड़ा चुप रहता है, भरी गगरिया चुप्पे जाए। कबीर का भरा हुआ घट बोलता है, पूरा होए विचार ले बोले। अब क्या है, चुप तो नहीं रहता, गगरी भी चुप नहीं रहती। आधी भरी गगरी चलती है तो छलकती, छल 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 उसकी आवाज होती है। और भरी हुई गगरी जो है वो भी बोलती है, लेकिन उसकी आवाज छल छल की नहीं होती, उसकी आवाज गंभीर होती है, हुम 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 की उसकी आवाज होती है। तो जो आधा भरा हुआ है, जो अर्ध विद्वान है, जो नहीं जानकार है, जो मूर्ख है, वो छलकेगा, आवाज करेगा, छलकेगा, अपनी मूर्खता को विद्वता में लपेट के दिखाने की कोशिश करेगा। और जो भरा हुआ है वह विचार ले बोले, वो विचार युक्त वाणी बोलेगा, गंभीरता से बोलेगा, गंभीर बोलेगा। तो इस तरह यह हुई बोल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं 71वीं रामायणी पर, उसका एक पाठ करते हैं। रामायणी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा व्यंग है ये। सोग बधावा जिन सम कै माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना।
जटा तोर पहरावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुहेली। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौवा चील मिड़राई। जैसी भीत वैस तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रह सयाना। लपसी लौंग गने अक्सारा, खाड़ छाड़ मुख फांके छारा। यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिली एक हो रहा मैं काहि लगाऊं हेत। सिद्धांत में कुछ और, व्यवहार में कुछ और चुपचाप करे कुछ और। अपने यहां सन्यास के, सन्यासी के, बैरागी के लक्षण कई जगह कई तरह से बताए गए हैं। गीता में ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, सन्यासी के लक्षण बताए गए हैं। जो लक्षण बताए गए हैं इसमें उन्हीं लक्षणों की बात हो रही है। लेकिन क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो वह होता है जो ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, और एक वह होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता लेकिन वो अपने को ज्ञानी दिखाता है। और एक वह होता है जो ना ज्ञानी होता है ना अपने को ज्ञानी दिखाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें उन लोगों की बात कही गई है जो योगी है नहीं सिद्धांतता, बैरागी है नहीं सिद्धांतता, सन्यासी है नहीं सिद्धांतता, लेकिन वो अपने को योगी, बैरागी और सन्यासी दिखाते हैं। दिखाने वाले मतलब, दिखाते हैं का मतलब क्या, ठगते हैं, ठगने वाले, उनकी बात हो रही है। और उनकी एक एक चीज खोल के कबीर रख रहे हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, उनके निशाने पर नाथपंथी जोगी है। और फिर कहता हूं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर की भक्ति नाथ परक है। अरे नाथ परक क्या है? नाथ परक की तो उन्होंने पदे पदे नाथ पंथ की आलोचना की है। अब देखिए इसमें आप एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। सोग बधावा जिन सम कै माना, ताकि बात इंद्रव नहीं जाना। जो लोग शोक और हर्ष दोनों को सम करके मानते हैं, कबीर कहते हैं उनकी बात इंद्र भी नहीं जान पाता। योगी के क्या लक्षण कहे गए हैं कि वो हर्ष और शोक में सम रहता है। ठीक है, योगी तो सम रहता है, लेकिन जो सम रहता नहीं है, दिखाता है कि हम सम हैं, उसको क्या कहा जाए? वो तो छली हुआ, कपटी हुआ। तो कबीर ऐसे लोगों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ताकि बात इंद्र हो नहीं जाना, उसकी बात इंद्र भी नहीं जानता। इंद्र की बात क्यों कही यहां पर? हम सब जानते हैं, पुराणों की कहानियों से जानते हैं कि इंद्र बड़ा छली है। वो किसी न किसी तरह से एन केन प्रकारेण अपना सिंहासन बचाने में लगा रहता है, बड़ा छली है। और ये बात पुराण ही नहीं कहते, महाकाव्य ही नहीं कहते, ये बात ऋग्वेद भी कहता है। यह बात ऋग्वेद भी कहता है। ऋग्वेद का मंडल 6
सूक्त 47, मंत्र 16, मंत्र 18 और मंडल 10, सूक्त 5 में भी यह बात कही गई है कि इंद्र छलिया है। तो इसीलिए यहां पर कबीर साहब ने कहा, ताकि बात इंद्र नहीं जानी, इंद्र जैसा छलिया भी उनकी बात नहीं समझ पाता, इतने गहरे हैं वो। आप लोग अखबारों में विज्ञापन पढ़ते होंगे, इंद्रजाल, इंद्रजाल। ये इंद्रजाल क्या है? छल का जाल है। तो खैर, इंद्र छलिया है और सबसे बड़े छलिया हैं। और ऐसे लोग जो योग, सोग और बधावा, सोग और हर्ष में सम भाव रखते हैं, उनका छल इंद्र भी नहीं जानता। ये किस पर व्यंग है? तथा कथित योगियों पर व्यंग है। अब एक और लक्षण बता रहे हैं, जटा तोर पहिरावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुहेली। इनके अंदर योग और युक्त का इतना बड़ा गर्व है, इतना बड़ा गर्व है कि ये शास्त्रार्थ करते हैं। और जटा यहां कहा गया, ये ऐतिहासिक शास्त्रार्थ और संघर्ष की बात है, जिसको कबीर कह रहे हैं शैवों और वैष्णवों का संघर्ष, जिसमें क्या होता था, मारकाट भी होती थी और ये दूसरे तरह की चीज भी होती थी। क्या होती थी? जटा तोर पहिरावे सेली। वह शास्त्रार्थ में हराते थे तर्क के बल पर, और फिर बेचारे साधु की जटाएं उखाड़ लेते थे, उखाड़ करके उसकी माला बना के उसको पहनाते थे जीत की खुशी में, और उसको अपने यहां भर्ती कर लेते थे। उसका पंथ छुड़वा के अपने पंथ में उसको भर्ती कर देते थे। तो जटा तोर पहिरावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुहेली। यहां योग शब्द डाला है कबीर ने और युक्त डाला है। योग युक्त का इतना गर्व है उनको। अब फिर देखिए, उन्हीं की बात हो रही है, नाथपंथियों की। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चील मड़राई। इनके अनुयायी अपने गुरुओं की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो आसन सहित उड़ जाते थे, जहां चाहते थे वहां चले जाते थे। कबीर कहते हैं कि भाई, आसन उड़ा के जहां चाहते वहां चले भी जाते हो, तो इसमें कौन से बड़ाई है? कौए चेल भी तो ऐसे ही करते हैं, तो कौन से बड़े हो गए हो? इतना करारा व्यंग योग पर, और फिर भी कबीर योगी है, फिर भी कबीर नाथपंथी है। फिर कहें, फिर आगे, जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो जैसी भीत वैसे ही नारी। भीख छू लिया कोई पाप नहीं लगा, नारी छू लिया कोई पाप नहीं लगा। हमारे लिए तो राजपाट सब जंगल की तरह से है। यही कहते हैं लोग, अरे हमारा क्या है, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो राजपाट सब हमारे लिए बेकार है। लेकिन अंदर क्या है? अंदर वही है कि ताकि बात इंद्र नहीं जानी। ऐसा हो कैसे सकता है? जो वस्तु जिस चीज के लिए है, वह वस्तु वही करेगी। आपके ना करने या करने से वो विपरीत अर्थ वाली नहीं हो जाएगी, उसका धर्म विपरीत नहीं हो जाएगा। इस रामायणी पर आगे और चर्चा होगी। आज यहीं तक। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अगर आपने अभी
सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। श्रृंखला बहुत लंबी जाने वाली है और आपको इसके अंकों की आवश्यकता हमेशा रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें, व्यू दें और जहां आपको कोई बात अच्छी लगे कमेंट करें, जिज्ञासा हो उस पर भी कमेंट करें, आपको उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।